बट कुछ समय बाद 2-3 ऐसे बाइक राइडर थे उन्हीं उन्हीं प्रोटेस्टर में, जो पार्लियामेंट के बैरियर्स को जो वहाँ पे लगे हुए थे उनको तोड़ने की ट्राई करते हैं, और जिस पर वहाँ पर लगी सिक्योरिटी उनको रोकने की कोशिश करती है, और वहाँ पर टीयर गैस लगाई जाती है, वहाँ पर वाटर बुलेट चलाई जाती हैं, इस तरह कर करके कई सारी चीज़ें की जाती हैं। बट होता ये है कि वहीं पर जो पार्टिसिपेंट्स थे और जो वहाँ पे प्रोटेस्टर थे उनके हाथ में भी स्टिक्स थी, और वो लड़ाई शुरू कर देते हैं, और वहीं से ये प्रोटेस्ट एक बड़ा रूप ले लेता है। और इसका इसका रिजल्ट ये होता है कि वहाँ पर 19 जो प्रोटेस्टर थे उनकी तो मौत हो जाती है, और वहीं पर 400 से ज़्यादा लोग जो थे, जो प्रोटेस्टर थे, वो घायल हो जाते हैं। इसी प्रोटेस्ट के चलते नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर केपी शर्मा ओली, उन्होंने भी 8 सितंबर को रिजाइन दे दिया, और उसके जस्ट अगले दिन ही उनके जो सेक्रेटरियन थे उन्होंने भी रिजाइन दे दिया। और इस तरह करके वहाँ पर जो वहाँ के होम मिनिस्टर थे उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। अब अगर वर्तमान की बात करें, प्रेजेंट की बात करें, तो वहाँ पर केवल और केवल जो माननीय राष्ट्रपति जी हैं रामचंद्र पौडोल, वही वहाँ की सत्ता शायद संभाल रहे हैं, और अभी तक ये भी नहीं पता है कि वो भी कहाँ पर हैं, वो कहाँ पर सेफ होकर के बैठे हुए हैं। सो माई क्वेश्चन इज टू यू, what do you feel in what do you understand and what we have to learn from this protest? और हमारे पॉलिटिशियन को इससे क्या सीखना चाहिए? पिछले कुछ महीनों की बात करें तो हमारे यहाँ भी नीट की, हमारे यहाँ भी एसएससी की, ना जाने कितनी कितनी ही यहाँ पर जो परीक्षाएं हो रही हैं जिन पर बच्चों का पूरा भविष्य निर्भर रहता है, वो डिपेंडेंट रहते हैं, जम कर पढ़ाई करते हैं, और ना जाने कितने 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 बैकग्राउंड से आते हैं कि उनके पास एक एक रुपए की कीमत होती है। और जैसा कि आप लोगों ने देखा कि एसएससी के पेपर में जो उत्तर का बच्चा है उसका दक्षिण में जा रहा है सेंटर, दक्षिण के बच्चे का उत्तर में आ रहा है, ना जाने किसका अंडमान निकोबार में जा रहा है, किसी का मालदीव में, कहाँ कहाँ जा रहा है। व्हाट इज दिस हैपनिंग? और ये नेपाल हमसे कुछ दूर नहीं है, हमारे साथ ही रहता है, हमारे बगल में ही है। और यहाँ से हमारे पॉलिटिशियन को समझ जाना चाहिए कि अगर ऐसे ही करप्शन चलता रहा और बच्चों की बात ना मानी गई तो वो दिन दूर नहीं कि जब हमारे देश में भी ऐसा हो सकता है। तो बुद्धिमत्ता मैं यही कहूँगा, यही सीखना चाहिए कि ये हो, इससे पहले ही जो भ्रष्टाचार हो रखा है उसको दूर किया जाए, क्योंकि हम सब भी जानते हैं कि एक देश की युवा जनता जो होती है वो देश का भविष्य होती है, वो देश को बना भी सकती है और देश को बिगाड़ भी सकती है। इसका करंट जो एग्जाम्पल है हम देख सकते हैं बगल में नेपाल में। तो जय हिंद, जय भारत। आप क्या सोचते हैं इस टॉपिक पे मुझे ज़रूर बताइए, और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।